इस वक्त। जी मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय थी। जी देखें, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी परवेज इलाही जो उनसे है ना, वो बड़े जहांदीदा बंदे हैं, और फिर वो खानदानी तौर पर जो उनसे है ना, बड़ा बिरादरी की सियासत बहुत जबरदस्त करते हैं। मतलब कोई भी शख्स है, नथ हाउस है, जो कुछ भी है, बदमाशी है, कब्जे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन कोई भी शख्स उनके डेरे पे चला जाए तो उसको इज्जत देते हैं, रोटी छोटी पानी शानी सब कुछ, और अगर उसका मसला हल कर सकते होंगे तो करेंगे, उसको अपने एहसान के नीचे लेकर आएंगे। उनको पता है कि इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीजों का पता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा था ना कि पिछले 20 एमपीएस के हलकों में इंतखाब हुआ और पीटीआई विन कर गई, और मरीम नवाज ने मुबारकबाद भी दे दी, उसके बाद फिर वो कहता है नाराज हूं नाराज हूं। वो जो मुबारकबाद दी थी ना, हमारे जैसा बंदा ये कहता था कि कच्ची पॉलिटिक्स की थी। मैं खुद बड़ा उस वक्त में वो हुआ था, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये असल जो है ना गेम उसके अंदर आ जाए, और ये कहीं असम्बलियां तोड़ के और इलेक्शन की जानिब चला जाए। देखें, डे फर्स्ट से पीएमएलएन कहती है इलेक्शन की तरफ चले जाओ, लेकिन जो मजबूरन जो है ना, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मियां साहब ने ये कदम उठाया हुआ है। उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, थोड़ी हाईजैकिंग हो गई, ये सब कुछ चलता है। देखें, मियां नवाज शरीफ ने ना इस वक्त में सारी सियासत को ना वो धोबी वाले डंडे से कुटा है। किधर गए वो बादशाह जो कहते थे कि सूरज भी हमारी मर्जी से गुरूब होता है और तुलू भी हमारी मर्जी से ही होता है? कहां गए? रुल गए। इमरान खान आज लंगड़ा के ला रहा है। वो जनरल बाजवा इस टाइम में वो कह रहे हैं मैं जनाब अब वो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सी तारीकियों में घूम जाऊंगा। कहाँ है फैज हमीद साहब? इसके अलावा आप देखें कि दर्जनों के हिसाब से वो लोग जो इनके इनके लिए काम करते थे, वो लोग कहाँ हैं? फिर जो हमारी नई स्टैब्लिशमेंट है, उनको ये देखें, उनका अभी तक रवैया अभी तक सामने नहीं आया। वो स्टेज कर रहे हैं, बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रही कि अभी हमने जाना कहां से है। इलेक्शन जो उनसे है ना, जमानते जब्त करवाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आप 2019 का वो वक्त याद रखें जब मियां नवाज शरीफ ने खुला छोड़ा हुआ था। पीएमएलएन के अंदर भी कितने ग्रुप बने हुए थे। जब मियां नवाज शरीफ ने एंट्री मारी तो सारे जनाब झाग की तरह बैठे। तो मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इतनी आसान नहीं है समझना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात, जिस तरीके से दोनों, यानी कि एक ने मरकज को संभाला, एक ने पंजाब को संभाला, वो दोनों कहते एक हैं कि पेज पर कोई है जी, हमें, एक पेज पर है। हाँ, कोई हमारे लिए रास्ता जो है ना बाकी ना रहे, हमने अपनी फ्यूचर बचाना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी का फ्यूचर बचेगा अब। इसलिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इन ग्रुपों से, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनसे निकलना होगा। इस बात का इदराक करना होगा, ये जो जाती जो उनसे ना मफादात के फैसले, इनसे दूर होना होगा। डार साहब देखें कि कमजोर क्यों हो गए, दिन और रात काम कर रहे हैं सर। इस मुल्क को तबाह करने के लिए जो कुछ किया गया, अब उनको आंखों से नजर आ रहा है। ये सूरत हाल है। मैं इसमें समझता हूँ परवेज इलाही कहां से ठीक। असम्बली कल का तोड़ो, आज तोड़ो ना यार, तोड़ो तो सही। वो मिरासी दा मुंडा छालते मारे सर, कितनी बड़ी बात है। हम तो लंगड़ा लंगड़ा कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह ने उसको मिरासी का। और सर 30 मैं अरब समझने वाले के रुपया लिए महीने बात। का 30 अरब रुपया महीने की कमीशन कमा रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे? सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है ना, वो जिसको एक 2-4 दिन से बल्कि मीडिया पे उसको, मेरी नजर में तो मीडिया को मसरूफ किया हुआ है, पंजाबी जी कहते हैं ध्याने लाया है। और खास तौर पर अगर इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि यूथियों को, क्योंकि देखें यूथियों ने जो तैयारियां की हुई थी ना बाजवा साहब के जाने के बाद, ये जो पहले बेबी अलही ने टीवी पे आके इंटरव्यू दिया और कहा कि जो बाजवा साहब हैं उन्होंने हमें कहा था कि आप इस तरफ जाएं। अच्छा, ये बाजवा साहब की तरफ से बयान दिलवाया गया, मेरी नजर में, मैं गलत भी हूं, बाजवा साहब की तरफ से बयान दिलवाया गया। और उसके बाद कल पापा अलही साहब जो टीवी में इंटरव्यू देके वो भी ये कह रहे हैं, देखें जी बात ये है कि हमें बाजवा साहब ने नहीं कहा था कि आप इस तरफ जाएं, लेकिन क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था तो बाजवा साहब ने तो कहा जी आप अपना फैसला करें, लेकिन मतलब कि वो कर आगे एंड पे बात नहीं है की। इससे अब हुआ क्या है, जो कल तक इमरान खान अपना पूरा जोर लगा रहा था बाजवा साहब को गंदा करना, बाजवा साहब को गालियां निकालना कि बाजवा साहब न्यूट्रल ये वो, अब एक हिस्सा जो है वो कह रहा है देखें यार हुकूमत तो पंजाब के बाजवा ने बना के दिया, तो इमरान खान हमसे भी 2 नंबरी कर रहा है कि अंदर इमरान खान से बाजवा से मिला हुआ था, अब बाजवा हटाया तो अब ये हमें कह रहा है कि, तो ये भी एक गेम हो रही है बहुत बड़ी। बेर देखिए चौधरी बरादरान जो है या चौधरी परवेज लाई जो है या चौधरी
अब मोनस लई जो है, और खास तौर पे बड़े चौधरी साहब जो मामू जान है, जाहिर है बेबी लई के वो मामू है, तो मामू जो है, मामू पनेमा और पनवैया तीनों इको ही पेज देने, मतलब लहदा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो स्टैब्लिशमेंट को, मतलब कि वो एक जो आसरा दे रहे हैं ना इस वक्त जनरल बाजवा को, वो आपके सामने है। तो ये जनरल बाजवा को इस वक्त जब ये बना के पेश किया जा रहा है, अब अगले लेवल पे आप ये देखें कि ये जो 17-18 सीटें जीते हैं अपना बाय इलेक्शन में, अब वहां पे वो भी आ रहा है कि वही बाजवा ने इनको जितवा कर दी जी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, जितवा कर भी दी है, और साथ में अब वो जो इमरान खान साहब उसको मिट्टी पा रहा था ना कि नहीं ये मैंने अपनी कारकर्दगी में जीती है, तो उसको भी नफी किया जा रहा है, ना 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 ना, ये बाजवा ने करवाया था। अच्छा, इससे आगे चले जाए, अदालत से जो पंजाब हुकूमत को रिलीफ मिला हुआ है, वो भी कह रहे हैं कि अदालत ने ऑटोमेटिक दे दिया है, नहीं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने दिलाया था। तो बाजवा साहब के लिए यहाँ पे ये जो नरम गोशा पैदा किया जा रहा है और यूथियों से बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ये पूरा एक एहसान किया जा रहा है बाजवा साहब पे, ये कोई और, खुद ब खुद नहीं और, होता जा रहा नहीं सारा कुछ। एहसान नहीं है। देखें सर, सर मैं, एहसान देखें सर आपकी एहसान, आपकी अपनी सर राय है, मैं मेरी मेरा लेकिन वक्त एहसान की से, जरूरत ये है। सर नहीं, मैं एहसान एक से, और बात ऐड कर देता हूं, मैं बता जी दूं एक चीज। जी ये जो तरतीब है ना, ये तरतीब जो है जी उनको उनको प्रोटेक्शन देने की, या जो ये तरतीब उनके हवाले से आज से 2 साल बाद की भी तैयारी महसूस हो रही है। यस, ये देखिए ना, अब स्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अपने बंदे को थल्ले नहीं, बिजली नहीं करवानी है। बस, मुशर्रफ वाली कहानी याद है आपको? हाँ, मुशर्रफ के खिलाफ देखें, अभी उस दिन हमारे प्रोग्राम में खान साहब ने एक बात कही थी कि यार ये पहले आर्टिकल 6 लगाओ, जिसने वजीर आजम को मतलब कैसे हाल किया। तो मैंने रिक्वेस्ट अर्ज ये की थी कि सर हमने ये पहले ट्राई करके देख लिया, अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हम आर्टिकल 6 लगाने के काबिल नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग फिर थोड़ी बहुत गिरफ्त में थे, हुकूमत अपनी थी, कोई कोलिशन नहीं थी, कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। नवाज शरीफ साहब ने कहा, ऐसा इकबाल ने कहा हम नहीं करेंगे तो मुल्क छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े दावे थे कि हम मुशर्रफ को कटहरे में लेके आएंगे, लेकिन नहीं लेके आ सके। तो अब भी वो पूरे का पूरा अदारा मुशर्रफ के साथ खड़ा था। तो अब भाजपा साहब चले जरूर गए हैं, लेकिन अदारा उनका उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अपने बच्चे को, बचुंगड़े को, अपने बॉस को, चीफ को इज्जत बहाल करानी है। अब इमरान खान के यूथियों या गालियों ब्रिगेड से उन्होंने गंदा तो नहीं करवाना, तो ये दरमियान में कूद पड़े और ये साथ साथ लेके चलेंगे। हमें राजा साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। चलो अच्छा हो गया, मैं इस दे नाल ना एक वाकया तुहानू सुनांदा। जी बिल्कुल प्लीज। बड़ी पुरानी बात है, उस वक्त हम ना स्कूल के आखिरी दिनों में थे, मे बी 9th में या 10th में। तो आपको पता है कबड्डी के मैचेस बड़े होते हैं, यू नो लाइक। तो एक मेरे समझो वो भाइयों की तरह हैं, यू नो, शाह साहब, उनकी बड़ी छोटी सी हाइट थी और बिल्कुल जो है ना वो दुबले पतले, मगर करंट उनमें ना बला का था। तो वो बड़े अच्छे ना वो कबड्डी के प्लेयर थे। उस जमाने में एक प्लेयर था, वो फौजी था, वो जी उसका रिकॉर्ड था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। फौजी अथरा सी, हाँ, बड़ा अथरा सी। वो आया, वो ना वो फेरा डालने, तो शाह साहब उसके आगे आगे, शाह साहब ने पकड़ा और वो थे तो छोटे कद के। वो ना एक कबड्डी में ना एक कट, ऐसे कट लगाया जाता है जी ऐसे ना, यहाँ पे मारते हैं। तो उन्होंने ना फौजी को कट मारा, फौजी उधर बड़ी दूर जाके गिरा। जब गिरा ना तो शाह साहब पीछे ना वापस चले गए, उसको पकड़ा नहीं। तो वो कहता है कि आओ ना मुझे पकड़ो। कहते मैंने पकड़ना नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हें गिराना था, कट ही लाने क्या देनी बात। पहला। पूरा कट लगाना था। तो बात यह है कि ये इनका इलाज सिर्फ कट लगाने से है। कट बड़ी लगाते बात। जाए, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये चीजें आस्ता आस्ता जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है खासा। अभी भी देखे ना, जो बात हो रही थी पिछले शो में भी हमने शायद बात की थी कि एक कमेटी बनाई गई है। जी अब कमेटी, आप जरा अंदाजा करें, जरा सोचें, कमेटी इसलिए नहीं बनाई गई कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये करप्शन कैसे हुई है। कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि ये खबर कैसे लीक हुई। अंदाजा करें आप। तो इसलिए ठीक है, जो भी थोड़ी थोड़ी बातें निकल रही है ना, ये भी बड़ी बात है कि वो कम से कम वो आसमा जहांगीर साहबा ने जो अल्फाज बोले थे, अब मैं पीटीआई के दोस्तों से बात करता हूं तो वो आसमा जहांगीर को कोट करते हैं
कि वो एक खातून थी, उन्होंने एक बात की थी, ऐसे उनको नाम तो नहीं याद होता है, अब जानबूझ के नाम नहीं लेते। तो ये वक्त वो चीज को जो है ना आस्ता आस्ता सामने ला रहा है बगैर कुछ किए हुए। आप बस अपना काम करें, ये इनको वक्त सीधा करेगा, इनको हमने सीधे कर सकते। ताला ये जो है ना वो बिल्कुल, मैं कभी कभी देखता हूं कि अब जो है ना वो टर्किश जो तरीका था ना, जिस तरीके से वहां पे ये सारी चेंज आई है, उसी ट्रैक पे जो है ना हम चल निकले हैं। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है ना प्रोसेस हो रही हैं और खुद बहुत ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वक्त इनका फैसला करेगा, आपको पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने लूट मार मचानी थी, इन्होंने लूट मार मचा ली। मुल्क इनके लूटने से ख़त्म नहीं हुआ तो आगे भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म नहीं होगा, मगर ये है कि कम से कम अब आस्ता आस्ता डक्का जो है ना ये पड़ेगा और वो खुद ही इससे पीछे पीछे जो है ना वो होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं ना यहाँ पे खान साहब पंजाबी का एक वाकया है, वो जो लाने वाले होते हैं ना, वो लेके जब आते हैं ना तो वो गिराने वाले भी होते हैं। उनको पता होता है कि अगर खुदा ना करे कल को